हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, हम कुकिंग की चीज़ें तो बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत खूबसूरत और बहुत कारआमद जो है ना रेमेडी लेके आई हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरी बेटियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेमेडी शेयर की जाए। तो ये एक बहुत कारआमद जिसको कहे जादुई तेल होता है, ये वो वाला तेल मैं आज बनाऊँगी। उसके लिए मैंने ये लिया है आधा लीटर जो है ना सरसों का तेल लिया है, और इसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना ये घर में शामिल होती हैं जो कि हम डालेंगे। इसमें मैंने ये 2 टेबल स्पून जो है ना ये सफ़ेद तिल लिए हैं, और ये 2 टेबल स्पून जो है ना ये मैंने अलसी के दाने लिए हैं, और ये थोड़े से जो है ना ये तेज़ पत्ते लिए हैं। ये 2-3 जो है ना ये तेज़ पत्ते लिए हैं, ये 1 प्याज लिया है। ये जिस तरह खानों में जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, ये बालों के लिए भी उसी तरह कारआमद होती हैं। और ये एक छोटा-सा पीस मैंने ये अदरक का लिया है, और ये मैंने नीम के पत्ते लिए हैं थोड़े से। तो ये 2 टेबलस्पून ही मैंने कलवंजी लिया है, और 2 टेबलस्पून ही ये मेथरे लिए हैं, मेथी नहीं है, ये मेथरे हैं। और ये जो है ना एलोवेरा है, इसको पहले रख लेना। जब इधर से इसका येलो येलो पानी जो है निकल जाता है, फिर इसको वॉश कर लेना। और ये जो है ना मैंने 2 छोटे-छोटे पीस हैं ये लिए हैं, और ये 2 टेबलस्पून ही जो है ना ये चावल थे, इनको मैंने धो के तो रख लिया। और ये जो है ना जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर जो बाल लगे हुए होते हैं ना, जो साबुत नारियल होता है, तो उसके ऊपर ये बाल होते हैं, तो जिसको वो काट के तो अंदर से नारियल निकालते हैं, ये वो वाले जो है ना बाल हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब एक-एक चीज़ का, और ये थोड़ा-सा जो है ना ये रोज़मेरी लीव्स हैं। तो ये अगर एक-एक चीज़ का फ़ायदा बताने लगूँ तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। माशाल्लाह आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। और यकीन करें कि मेरी बेटी के जो है ना उसको टाइफाइड हो गया था, और उसके बाल जो है ना बहुत डैमेज हो गए थे और उतरने लग गए थे। और ये ही तेल मैंने यूज़ किया बना के, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बाल इतने लंबे हो गए हैं, और मेरे खुद माशाल्लाह इतने अच्छे बाल हुए हैं, इतने हेल्दी बाल हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो शुरू करते हैं। ये तेल बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ऊपर रख ली है। कोशिश करें कि आपके पास लोहे की ही कढ़ाई हो। अगर नहीं हो तो फिर तो मजबूरी होती है, आप किसी भी नॉन स्टिक की या दूसरी भी जो कोई बर्तन होता है, देगची वगैरह होती है, उसमें बना सकते हैं। लेकिन जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें बहुत बेहतरीन ये तेल तैयार होता है। तो है तो ये छोटी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसमें ये सारा बन जाए। बिस्मिल्लाह। ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिया, और ये सारे जो है ना मैंने ये अदरक और प्याज और एलोवेरा ये सारे जो है ना ये सारे इसी तरह ही काट लिए हैं। अदरक को भी छिलकों समेत ही काटना था, और प्याज के छिलके उतार लिए हैं, और ये एलोवेरा के भी छिलके नहीं उतारने, तो इसको भी ऐसे ही काटना है। तो इनको इसमें शामिल करेंगे। ये चावल भी शामिल करेंगे। ये पत्ते, और ये तेज पत्ते, ये अलसी के बीज, ये तिल, ये मेथरे, ये रोजमेरी, और ये जो है ना कलवंजी, इन सबको इसमें शामिल कर लेंगे। और ये जो कोकोनट के बाल थे इनको भी इसमें शामिल करेंगे। और इसको बहुत हल्की सी जो आंच होती है ना उसमें आहिस्ता आहिस्ता पकने देना है हमने, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये ना हो कि अगर जल्दी जल्दी इसको करेंगे तो ये, क्योंकि तेल गर्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और इनका असर ख़त्म हो जाएगा। जब हल्की आंच में ये बनता जाएगा तो इसका तेल जो है ना उसमें ये सारी चीज़ों का असर ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना निकल आएगा। और बाकी ये है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत फ़ायदे की होती हैं। आपको पता है कि ये जो चावलों का होता है, चावल जो है ना ये शैम्पू में भी यूज़ होते हैं, और ये प्याज जो है ना इनका भी शैम्पू बनता है, और
ये चावलों की तो और भी बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। ये हर लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद जो है ना ये रेसिपी है। तो आप मेरी रेसिपी को फुल देखना, फुल वॉच करना और इसको यूज़ करना। मैं उस वक़्त कड़ी पत्ते बताना भूल गई थी, तो ये मैं पौधे से तोड़ के लाई हूँ। ये 3 कड़ी पत्ते, तो इसको भी शामिल कर लेंगे। और दूसरा ये कि पहले मैंने आधा लीटर इसमें सरसों का तेल डाला था, तो फिर मैंने 1 पाव जो इसमें ना और डाल दिया। गोया कि ये अब टोटल 3 पाव जो है ना ये सरसों का तेल है। और ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत हल्की आंच है और उसके ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता से पकना शुरू हो गया। और जब तक ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें ब्राउन हो चुकी हैं। चावल भी, ये सारे पत्ते भी और प्याज भी, एलोवेरा भी, सब कुछ जो है ना सारी चीज़ों ने ये अपना असर छोड़ दिया। और अब हम जो है ना फ्लेम ऑफ करते हैं। और बाकी जो थोड़ा सा रह जाएगा ये सारा इसके अंदर ही जो इसकी हीट होगी ना इसमें ये तैयार हो जाएगा। और जब ये ठंडा होता है तो फिर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए जब इसमें हमने इनको सब चीज़ों को डाला था तो इन्होंने तेल को जज़्ब कर लिया था। और जैसे जैसे ही ये जो है ना ब्राउन होती गई हैं और ये सारा तेल जो इन्होंने जज़्ब किया था ये सारा वापस जो है ना इन्होंने निकाल दिया। अब ये बिल्कुल खाली है और ये हमारा तेल बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए हो, इसको अच्छी तरह से वॉश किया जाए और बिल्कुल ड्राई हो, इसमें पानी का एक कतरा भी ना हो, क्योंकि इसमें मैंने पहले जो है ना ये तेल डाला हुआ था। तो अब मैं दोबारा से इसी में ही तेल डालूंगी। कि नहाने से 2-3 घंटे पहले आप लाजमी इसको सर में रखें और अगर मुमकिन हो तो पूरी रात भी रहने दें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये हफ्ते में दो, कम से कम 2 दफ़ा ये जो है ना लाजमी इस्तेमाल करें। ये देखिए माशाल्लाह ये भी शीशी भर गई है और अभी इसमें बाउल में और भी बहुत ज़्यादा तेल है। और अगर आपको ये मेरी जो है ना रेमेडी पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आप लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना देखना, इससे बाल बहुत बेहतरीन आपके हो जाएंगे। बहुत दिनों में ये लंबे बाल होते हैं कि आप यकीन करें कि मैं अपने बाल नीचे से काटती भी रहती हूँ और माशाल्लाह इतनी ग्रोथ होती है बालों की कि अभी भी मेरे बाल घुटनों से नीचे तक है, इतने लंबे बाल इससे हो गए हैं। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी रेमेडी अच्छी लगी है, वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।